ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। वेलकम बैक सुनीता और बुच विल्मोर। हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज जब आपकी वापसी हो गई है तो हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही अपने अंतरिक्ष के सफर को लोगों से साझा करने के लिए सामने आएंगे। जी हाँ, केवल हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बस इस इंतज़ार में है कि सुनीता अब जब धरती पर लौट आई हैं तो वे कब अपने अनुभव बताने के लिए सामने आने वाली हैं। एक नासा का मिशन पूरा हो गया, अगला मिशन क्या है इसके बारे में भी आपको पूरी खबर देंगे और साथ ही बात करेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में भी। तो आज पूरी खबर हम आपको बताने वाले हैं। सुनीता विलियम्स के मिशन को लेकर भी बताने वाले हैं कि कैसे शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था, क्या मुश्किलें आई, सुनीता ने वहां पर क्या खाया क्या पिया और कैसे उनकी वापसी हुई और अब उनको किस दौर से गुजरना पड़ेगा, साथ ही साथ नासा का मिशन क्या है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको हम लिए चल रहे हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि जिन्हें नहीं पता था वे भी आज दिन भर से ये खबरें जो हैं आ रही हैं उसको देखकर जान गए होंगे कि सुनीता विलियम्स 9 महीने 14 दिन से स्पेस में फंसी हुई थी और इनकी सकुशल वापसी हो गई है। लेकिन आपको बताएं कि जिस मिशन पर सुनीता और बुच विल्मोर गए थे उसे सरल भाषा में अगर समझा जाए तो ये कहा जाएगा कि अंतरिक्ष में जाने और वहां से आने के समय और इसमें आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए, इसे आसान करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया था। ये एक कॉमर्शियल मिशन था, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि ये मिशन अपने तरीके से पूरा हो ही नहीं पाया। खैर, अब जब सुनीता विलियम्स की वापसी हो चुकी है तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि अब सुनीता विलियम्स क्या करने वाली हैं, कहाँ वो रहने वाली हैं, कब नॉर्मल लाइफ में उनकी वापसी हो जाएगी और किन टेस्ट से उन्हें गुजरना होगा। ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जानिए कि सुनीता विलियम्स की वापसी भारतीय मूल की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की बर्थ एनिवर्सरी के 2 दिन बाद हो पाई है। कल्पना चावला वो थीं जो वापस जब धरती पर लौट रही थी तो हादसे की शिकार हो गई और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इस हादसे में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन सुनीता सकुशल लौट आई हैं। उनका सकुशल लौटना ही काफ़ी अहम है। हालांकि ये बात अलग है कि स्पेस एक्स का अब इस मामले में एक्सपर्टीज हो चुका है, क्योंकि एक नहीं कई दफ़ा स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक लैंडिंग का रिकॉर्ड बनाया है। ड्रैगन से ये वापसी हुई है और ड्रैगन जैसे एक नहीं 4 विमान स्पेस एक्स के पास हैं। 5वां विमान बनना था और इसी से इनकी वापसी होनी थी, लेकिन बड़ी देरी हो रही थी, इसीलिए चौथे विमान यानी कि ड्रैगन से ही इनकी वापसी करवा दी गई। वैसे रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स ने भी बनाया है। तो क्या रिकॉर्ड है? स्पेस वॉक में रिकॉर्ड बनाया है। सुनीता विलियम्स अब तक 62 घंटे और 6 मिनट स्पेस वॉक कर चुकी हैं और ये किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है। जनवरी 2025 में उन्होंने स्पेस वॉक की थी। इसके अलावा कई प्रयोग भी उन्होंने इस दौरान किए हैं और बहुत सारी जानकारियां इसमें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या क्या उन्होंने किया है इस दौरान ये भी आपको हम बता देते हैं। कई परीक्षण उन्होंने किए और 900 घंटे से अधिक समय बिताया। स्पेस स्टेशन का मेंटेनेंस भी इस दौरान किया, पुराने उपकरण बदले, हार्डवेयर के निरीक्षण जैसे रेगुलर मेंटेनेंस वर्क किए। दरअसल आईएसएस की अगर बात की जाए तो ये फुटबॉल के आकार का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और इसमें बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं जिनको निपटने के लिए यहाँ पर हमारे अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो जाते हैं और सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार मेंटेनेंस का काम भी करते हैं। दरअसल आपको पूरी अगर तल्लीनता से बताया जाए तो आप ये समझिए कि कई प्रयोग किए गए हैं। क्या क्या प्रयोग किए गए हैं इसको भी बताते हैं। कौन कौन से प्रयोग किए? दरअसल स्पेस स्टेशन में बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स जब थे तो इन्होंने 150 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिसमें जैव चिकित्सा, अनुसंधान, पर्यावरणीय अध्ययन, नई तकनीकों का परीक्षण भी शामिल था। 900 घंटे से अधिक समय ये काम उन्होंने किया, मेंटेनेंस का काम किया और सबसे बड़ी बात कि वहाँ कोई और नहीं होता तो हर छोटे से लेकर बड़ा काम वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री ही करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सफाई का काम हो, पुराने उपकरणों को बदलने का काम हो, हार्डवेयर को देखना हो, उसका मेंटेनेंस करना हो, आदि आदि।
तो बता दिया हमने आपको कि ये कितना बड़ा है, फुटबॉल के मैदान के बराबर इसका आकार है और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। फिजिकल फिटनेस भी इस दौरान काफ़ी अहम होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं, भारहीनता के कारण उनकी मांसपेशियों और हड्डियों में कमजोरी आने लग जाती है और इससे बचने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी पर जितनी ज़रूरी है उतनी ही अंतरिक्ष में भी। सुनीता ने नियमित रूप से व्यायाम किया और वेट ट्रेनिंग और दूसरी फिटनेस गतिविधियों में उन्होंने वक्त बिताया ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। 4 घंटे फिट रखने के लिए उनको काम करना पड़ता है। 4 घंटे वो कसरत या व्यायाम करना वैसे ज़रूरी भी होता है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आया कि इस दौरान सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने क्या क्या खाया पिया, उनके पास रसद थी क्या, कहीं खाना खत्म तो नहीं हो गया, खत्म हो गया तो फिर उन्होंने क्या काम किया, दरअसल उनके पास खाना आया कहां से। ये सारे सवाल लोगों के ज़हन में है, इसके जवाब बताते हैं आपको। ISS पर रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने कई तरह के भोजन किए, जैसे हम पृथ्वी पर करते हैं वैसे ही, मसलन पिज्ज़ा, रोस्टेड चिकन, झींगा, कॉकटेल, टूना और अनाज तक। शुरुआत में ताज़े फल और सब्जियां तो उनको मिली क्योंकि वो लेकर गए थे, लेकिन 3 महीनों में ये पूरी रसद खत्म हो गई। इसके बाद कैसे काम चला, क्योंकि 9 महीने 14 दिन बहुत बड़ा वक्त होता है। इसके बाद पैकेज्ड फूड जो होता है वो वहाँ पर प्रिजर्व करके पहले से रखा रहता है कि अगर कोई फंस जाए ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ये सारी तैयारियां पहले से होती हैं। तो पैकेज्ड और फ्रीज ड्राई खाद्य पदार्थों पर वो निर्भर रहे, जैसे हम इस्तेमाल करते ना मैगी और दूसरी चीज़ें, उसी तरीके से। मांस और अंडे पहले से पके होते थे और इन्हें केवल गर्म करना पड़ता था। रिसाइकलिंग सिस्टम से वहाँ पर पीने योग्य पानी को भी तैयार किया जाता था। और अब रिकॉर्ड पर फिर से आते हैं। सुनीता ने रिकॉर्ड तो अपने नाम कर लिया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब 2012 में सुनीता विलियम्स दिल्ली आई थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है और उन्हें उम्मीद है कि उनका भी रिकॉर्ड ज़रूर टूट जाएगा। लेकिन देखिए, फिलहाल तो उन्होंने अपना एक बनाया पहले से बनाया था रिकॉर्ड, वो तोड़ दिया, नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सुनीता विलियम्स अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के साथ सबसे ज्यादा वक्त तक स्पेस वॉक करने वाली महिला हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड पिग्गी विट्सन के नाम पर था, जिन्होंने करीब 60 घंटे स्पेस वॉक किया था। वैसे सुनीता विलियम्स की स्पेस की यह तीसरी यात्रा थी और 3 यात्राओं के दौरान ही उन्होंने अपना यह रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, सुनीता ने एक और रिकॉर्ड बनाया। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली वो दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने अप्रैल 2007 में बॉस्टन मैराथन का आयोजन जो हुआ था, धरती पर हुआ था, लेकिन अंतरिक्ष से ही उन्होंने इसमें अपीयरेंस दी या ये कहें कि शिरकत की। खैर, अब जब सुनीता और उनके साथी वापस धरती पर आ चुके हैं तो अब क्या होगा, इसकी बात जानते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है और लोग जानना चाह रहे हैं कहाँ उन्हें रखा जाएगा। तो ये जान लीजिए कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स आमतौर पर 14 दिनों तक नॉर्मल लाइफ से दूर रहते हैं और उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। क्वारंटीन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ये नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां जो हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक नियम बनाए गए हैं, प्रोटोकॉल है, उसका एक हिस्सा है। इसका मकसद ये होता है कि एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ केयर और उन्हें पृथ्वी का जो वातावरण है उसमें फिर से एडजस्ट करने में मदद मिल पाए। इसका मकसद यही है। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को भी लगभग 2 हफ्तों तक क्वारंटाइन रहना पड़ सकता है, हो सकता है इससे ज़्यादा। हालांकि नासा की ओर से अभी कोई इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि कितने दिन वे क्वारंटीन रखे जाएंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो 11 अभियान के 2 सदस्य नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप जानते ही हैं, और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर 21 घंटे 36 मिनट बिताए थे और धरती पर जब ये लौटे थे तो 21 दिन तक ये क्वारंटीन किए गए थे। यानी कि मेडिकल चेकअप के बाद ही सुनीता विलियम्स और अन्य एस्ट्रोनॉट्स को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन भेजा जाएगा और यहां अगले कुछ दिनों तक सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान यहां इन लोगों के लिए स्पेशल क्वार्टर्स तैयार किए गए। ये नासा का सख्त नियम है कि कोई भी एस्ट्रोनॉट सीधे घर नहीं जा सकता। क्वारंटीन के दौरान नासा के फ्लाइट सर्जन उनकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगे।
ये देखा जाएगा कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। स्पेस से लौटने के साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों के साथ किसी तरह का कोई वायरस तो पृथ्वी पर नहीं आ गया है। जी हां, वायरस, अंतरिक्ष से भी वायरस आ जाया करते हैं। इसके बारे में आपको और जानकारी जरूर मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे। इसका खतरा बना रहता है कि कोई वायरस साथ में आ जाए और वो नुकसान न पहुंचा दे। इस पर भी नजर रखी जाती है। कोई भी एस्ट्रोनॉट पब्लिक अपीयरेंस तुरंत नहीं कर सकता, सार्वजनिक मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता। वो ऐसा करने से पहले नासा के साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिकवरी का जो ऑर्डर होता है उसे वो कंप्लीट करना ही होता है और ये प्रोटोकॉल है। सुनीता विलियम्स ने अपनी धरती पर वापसी से पहले ये खुद कहा था कि वो अपने पेट डॉगी गार्बी और अपने परिवार से मिलने के लिए घर लौटने के लिए बेताब हैं, इंतजार कर रही हैं। ऐसे में एस्ट्रोनॉट को घर लौटने के बाद सामान्य जिंदगी में वापसी में आसानी होती है। परिवार के लोग मिलते हैं तो नॉर्मल लाइफ बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती है। इससे दिमाग को मिशन के लिए भी अगले मिशन के लिए भी तैयार किया जा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस सामान्य होने में कई हफ्तों का वक्त तक लग जाता है। कई मामले तो ये भी सामने आए कि 6-6 महीने लग गए। दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष यात्री जब ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होते हैं तो वो एक दिन में 16 बार सूर्योदय देखते हैं और सूर्यास्त देखते हैं। और ऐसे में पृथ्वी पर लौटने के बाद एक दिन में सिर्फ एक बार सूर्योदय या सूर्यास्त दिखाई देने से तालमेल बैठाना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी चुनौती सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की सेहत को लेकर है। साथ ही उनको विशेष डाइट प्लान से भी गुजरना पड़ेगा। उनके सैकड़ों टेस्ट भी किए जाएंगे और लगातार निगरानी भी होती रहेगी। उन्हें धरती पर आने के बाद गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी में रहने के लिए खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती और वहां पर पैरों का इस्तेमाल भी न के बराबर होता है। वहां पर उड़ते हैं लोग और ऐसे में किसी अंग का लंबे समय तक इस्तेमाल न करने की हालत में दिमाग भी उस अंग को हरकत में लाने की कमांड देने की आदत खो देता है। लिहाजा रिकवर करने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना होगा। लेकिन ये सुनीता के लिए मुश्किल इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें पहले भी 2 बार का अनुभव रहा है और वे 2 बार रिकवर होकर खुद को तैयार कर चुकी हैं और तीसरी बार उन्होंने स्पेस यात्रा की है। कुछ दिलचस्प तथ्य जरा जान लीजिए। जब स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था तो उसकी स्पीड 17,000 मील प्रति घंटा थी। सोचिए कितनी तेजी से ये वायुमंडल में प्रवेश कर गया। हालांकि नीचे उतरने के साथ ही कुछ मिनटों के अंतराल में इसे तेजी से धीमा किया गया और फिर पहले 2 पैराशूट खुले और फिर 4 पैराशूट खुले और समंदर में इसे लैंड कराया गया। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने ISS के जरिए करीब 12 करोड़ 13 लाख 47,491 मील की यात्रा की थी और 4,576 बार पृथ्वी के चक्कर लगाए थे। दरअसल ISS जो है वो पृथ्वी के लगातार चक्कर लगाता रहता है और ये चक्कर कितने थे ये तो हमने आपको बता ही दिया। सोचिए कि यहाँ से कोई यान जब जाता है और उसे ISS पर डॉक करना यानी ISS से जुड़ना होता है तो कितनी गति होती है ISS की, और उसी गति से तालमेल बैठाकर उस विमान को भी उसके साथ डॉक करना होता है। तो ये प्रक्रिया बड़ी मुश्किल होती है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि चलती गाड़ी पर आपको चढ़ना है तो उसी रफ्तार को बनाए रखना पड़ेगा, तब आप उसमें चढ़ पाएंगे। तो यही प्रक्रिया होती है और चलती गाड़ी से ही उतरना भी है तो आपको उस रफ्तार को भी मैनेज करना होगा। वापस पृथ्वी पर लौटने वाले यात्रियों में अलेक्जेंडर गोर्बुनोव का ये पहला मिशन था। ये भी दिलचस्प बात है। शॉर्ट में पूरे मामले को भी समझ लीजिए। बुच और सुनीता दोनों बोइंग के स्टार लाइनर से रवाना हुए थे। लौटने के दौरान थर्स्टर्स में खराबी आई और हीलियम लीकेज के चलते मामला अटकता चला गया। पहले एक थर्स्टर में खराबी आई, उसे ठीक करने की कोशिश हुई, लेकिन धीरे से जब फिर से टेस्ट किया गया तो पता चला कि 5 थर्स्टर्स खराब हो गए। वैसे बोइंग का स्टार लाइनर शुरुआत से दिक्कतों से भरा रहा है। कई बार ये काम नहीं कर पाया था। बाद में ड्रैगन से दोनों को वापस लाने की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन बोइंग को इस मिशन में फेल्योर के कारण मुश्किलों का सामना भी अब करना पड़ सकता है।
दरअसल जिस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता स्पेस स्टेशन रवाना हुई थी, उसकी पहली मानव युक्त ट्रायल उड़ान थी। इसका मॉडल साल 2010 में बोइंग ने पेश किया था, जिसे नासा ने 2011 में हरी झंडी दे दी थी और फिर इसे तैयार करते करते 6 साल का वक्त लग गया। फिर इसके परीक्षण चले जो 2019 तक हुआ और 2019 के दिसंबर में इसकी पहली मानव रहित उड़ान हुई, जिसमें कोई सवार नहीं था, केवल फ्लाइट उड़ी, जिसे ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट कहा जाता है। इसमें कोई इंसान नहीं था, लेकिन इस दौरान सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी सामने आई और इसकी वजह से ये दूसरे ऑर्बिट में ही पहुंच गया। इसके बाद दूसरी मानव रहित उड़ान 2020 में रखी गई। इसमें इसे स्टेट स्टेशन तक जाने और वहां से रुकने के बाद वापस आने के मिशन को पूरा करना था। स्पेस स्टेशन जाना था, वहां से वापस आना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यह भी टल गया। 2021 में फिर यही कोशिश हुई, लेकिन कई सारी कमियां इसमें फिर से पाई गई। इसके बाद बोइंग ने इसे फिर से तैयार किया और मई 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टार लाइनर ने फिर से उड़ान भरी। तब इसमें इंसानों की डमी बैठाई गई, यानी कि पुतले बैठाए गए, लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग और एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम के थ्रस्टर्स फिर से फेल हुए और वो भी अंतरिक्ष में। हालांकि इसके बाद भी उसे स्पेस स्टेशन से तब जोड़ दिया गया था और फिर साल 2022 को ये धरती पर वापस लौट भी आया। लेकिन जब ये वापसी कर रहा था, तब इसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया और कम्युनिकेशन भी गड़बड़ा गया। हालांकि बोइंग की तरफ से इसे सामान्य बताने की कोशिश की गई। सोचिए कि जिस स्टार लाइनर को 2017 में मानव को लेकर उड़ना था, वो देरी होते होते 2023 तक दिक्कतों से भरा रहा। फिर 2023 में इसकी तारीख तय हुई और उड़ान 2024 में करने की बात कही गई, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण ये फिर से टला और फिर फाइनली 2024 को 5 जून को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इसमें बैठकर रवाना हुए। लेकिन लौटते वक्त इसमें फिर से समस्या आने लगी और हीलियम लीक और थ्रस्टर्स की प्रॉब्लम आई। इधर इस पूरे घटनाक्रम में बोइंग की दिक्कतें बढ़ती हुई मानी जा रही हैं। नासा की तरफ से कहा जा रहा है कि बोइंग का रवैया इस मामले में बेहद ढीला और गैर जिम्मेदाराना रहा है। इसीलिए पेंटागन की तरफ से बोइंग पर भारी जुर्माने की अपील नासा कर चुका है। अब नासा के नए मिशन की जिसकी हम बात कर रहे थे, उस पर आते हैं। नासा के नए मिशन की भी बात करते हैं। नासा की नज़र आगामी एक्सियोम मिशन 4 पर है। इसे X4 भी कहा जा रहा है। इस अभियान के तहत पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी कि ISS पर पहुंचेंगे। इसी साल X4 के साथ पहली बार एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम शुभांशु शुक्ला है, ये एक निजी मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की यात्रा करने वाले हैं। एक्सियोम 4 मिशन को फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल करके ही ऊपर भेजा जाएगा। यह मिशन लगभग 14 दिनों तक चलेगा। अब जान लीजिए कि शुभांशु शुक्ला हैं कौन। तो नासा के अगले मिशन में शामिल होने वाले शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में परीक्षण पायलट हैं और भारत के गगनयान कार्यक्रम का हिस्सा भी रहे हैं। इस अभियान में उनके अलावा चालक दल में कमांडर के रूप में नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन, पोलैंड से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री सावोज उजनान्स्की और विनिस्की के साथ हंगरी से टिबोर कापू भी शामिल होंगे। X4 का चालक दल वैज्ञानिक अनुसंधान, आउटरीच पहल और वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल रहेगा। यह मिशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के बीच आपसी सहयोग का हिस्सा है, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका पर काम करने वाला है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये आपको कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसे शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।